नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए पॉलिटिकल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो कि 100% एग्ज़ाम में आएगा। वायरल सब ऑब्जेक्टिव लेके आ गए हैं। ध्यान से सभी ऑब्जेक्टिव को आपको रटते चलना है। पहला प्रश्न कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया के हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। रटते चलिएगा, बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल साइंस का। दूसरा प्रश्न कर रहा है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में अवस्थित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। याद रखिएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पॉलिटिकल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव है, पूरा रट लेना आपको। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो याद रखिएगा 1948 ईस्वी में की गई। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर कह रहा है, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो याद रखिएगा यूनिसेफ संगठन है। सी राइट आंसर हो जाएगा, यूनिसेफ। ठीक है ना, याद रखिएगा यूनिसेफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद पे है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 नंबर। सभी प्रश्न को आपको रट लेना है। इसका PDF हम आपको आगे बता दूंगा। फ्री में आपको कहाँ से मिलेगा PDF ले लीजिएगा, तो याद करने में सही रहेगा। 7 नंबर का है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। डी राइट आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर कर रहा है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस। सी राइट आंसर हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर कर रहा है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो याद रखिएगा रूस ने किया। सी राइट आंसर हो जाएगा, रूस। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो याद रखिएगा 111 धाराएं हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर कह रहा है कि CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो याद रखिएगा 1996 ईस्वी में स्वीकार किया गया। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लास 12 का सभी सब्जेक्ट का तैयारी इस चैनल पे कराया जाएगा। आर्ट वालों का पूरा रट लीजिएगा, ठीक ना। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का PDF आपको फ्री में मिलेगा और VVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव इस चैनल पे आपको कराया जाएगा, ठीक ना। तो क्लास 12 वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12 नंबर का रहा, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 5 है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर
13 नंबर कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा मानवाधिकार से संबंधित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो याद रखिएगा यू थॉट यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर कह रहा है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1992 ईस्वी में। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर कह रहा है कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है, तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है, ठीक ना। सुरक्षा परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का रहा निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है, तो यूनिसेफ जो है मुख्य अंग नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का रहा अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1957 ईस्वी में हुई। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का रहा 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई, तो याद रखिएगा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। याद कर लीजिएगा सभी विषय का आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव तैयारी करवाया जाएगा और पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो याद रखिएगा ट्रीगवे ली। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ट्रीगवे ली, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का रहा संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में निस्स्त्रीकरण आयोग कब बना। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निस्स्त्रीकरण, ठीक है ना, निस्स्त्रीकरण आयोग कब बना, तो याद रखिएगा 1959 ईस्वी में। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा हेग में अवस्थित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो याद रखिएगा 1945 में। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो याद रखिएगा महासभा हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर कह रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। विश्व बैंक की स्थापना हुई 1944 ईस्वी में। डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर। 28 कह रहा है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो याद रखिएगा 2 वर्ष का होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य है? निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य है? तो याद रखिएगा विकासशील देश, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है कि सेगेन देशों में शामिल है। सेगेन देशों में शामिल है तो यूरोपीय देश हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर कह रहा है कि इजरायल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इजरायल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया तो याद रखिएगा मई 1948 में आया। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 नंबर। 32 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो याद रखिएगा मेरे शेर विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? याद रखिएगा जापानी नहीं है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 कह रहा है यूएन वुमेन की स्थापना हुई। यूएन वुमेन की स्थापना हुई तो याद रखिएगा 2010 में। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। 35 नंबर कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 1995 में हुई थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का रहा संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर। 37 नंबर का रहा महासभा के कुल सदस्यों की संख्या है। महासभा के कुल सदस्यों की संख्या है तो याद रखिएगा महासभा के कुल सदस्यों की संख्या 197 है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर। 38 का रहा संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या है तो याद रखिएगा 193 है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न का रहा परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो याद रखिएगा 1968 में हुए थे। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर का है निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी का मतलब हुआ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, आर्थिक अधिकार, सभी हो जाएगा। तीनों हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा ब्रसेल्स में अवस्थित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर कह रहा है कि वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य थे? वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा 10 सदस्य थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर। 43 का रहा बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी तो याद रखिएगा लेनिन के द्वारा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर का रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई।
ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 का है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर का है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है? तो 5 वर्ष का है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर का है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो याद रखिएगा दक्षिणी सूडान, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर का है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है विश्व शांति एवं सुरक्षा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? तो सुरक्षा परिषद को कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर का है संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51 नंबर। 51 का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 52 नंबर का है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर का है संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना? संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो याद रखिएगा 1965 में बना, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर का है मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई 2006 में, सी राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 54 VVI ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 में 100% आएगा। पूरा रट लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिएगा।